अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सहर चावला। और अगर मैं आपको बताऊं कि मैं जिंक के इतने कसीदे पढ़ती हूं, वो इसलिए भी पढ़ती हूं कि जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं फोर ब्रेन के, उनको जिंक चाहिए होता है अपनी बेटर फंक्शनिंग के लिए, कॉग्निटिव फंक्शन डेवलप करने के लिए। कॉग्निटिव फंक्शन में आपके पास बच्चे का अटेंशन आ जाता है, हम सबका लर्निंग आ जाता है, फोकस आ जाता है, मेमोरी आ जाती है, डिसीजन मेकिंग पावर आ जाती है, रिस्पॉन्स आ जाता है, रिफ्लेक्सेस आ जाते हैं। क्या कोई ऐसी चीज़ है जो रह गई है? ये सब चीज़ें जो हैं वो जिंक पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। माँ अगर जिंक डेफिशिएंट है तो उसको जिंक सप्लीमेंट्स प्रेग्नेंट औरत को प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरे के साथ साथ, क्योंकि एक जिंक डेफिशिएंट माँ जिंक की डेफिशिएंसी बच्चे को पास कर सकती है और ये डायरेक्टली उसके ब्रेन फंक्शंस को जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिससे पता लगेगा कि माँ जिंक डेफिशिएंट हो सकती है? अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, ये बॉडी से जिंक को डिप्लीट करता है। बहुत ज़्यादा जंक और शुगर फूड आइटम्स माँ लेती रही हैं तो ये भी बॉडी से जिंक को डिप्लीट करता है। स्टमक में एसिड बहुत लो है या आईबीएस का प्रॉब्लम है, ये भी बॉडी से जिंक को जो है वो आपके पास डिप्लीट करता है। बहुत ज़्यादा होल ग्रेन्स लेती रही हैं, बहुत ज़्यादा पॉपकॉर्न्स लेती रही हैं, बहुत ज़्यादा चिप्स लेती रही हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आपके पास क्रैकर्स वाले सीरियल्स लेती रही हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो बॉडी से जिंक को डिप्लीट करती हैं। आपको चेक करना है कि कहीं आप जिंक डेफिशिएंट तो नहीं है और पहले उसको अपनी खुराक से पूरा करना है। खुराक की सबसे बेस्ट, सबसे बायोअवेलेबल और जो सबसे रिच सोर्स है जो आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है, दैट इज़ शेल फिश एंड रेड मीट। अगर आप पहले ट्राइमेस्टर में नहीं हैं तो आप शेल फिश अच्छी तरह कुक करके, आपके पास जितनी भी शेल फिश हैं उसका आप इस्तेमाल जो है वो शुरू कर सकती हैं। और रेड मीट आपके पास जो बकरे का गोश्त है, आपके पास जो बीफ का गोश्त है, वो जिंक की रिच सोर्स है। चिकन और फिश में भी आपके पास जिंक होता है। इन शॉर्ट पोल्ट्री इज़ अ ग्रेट सोर्स। डेयरी भी आपके पास अच्छा सोर्स है जिंक का, रेड मीट के बाद डेयरी आ जाता है। होल ग्रेन्स भी आपके पास जिंक का रिच सोर्स है, लेकिन मैं इनको बहुत ज़्यादा रिकमेंड इसलिए नहीं करती कि जो इसमें मौजूद फाइटेट्स और एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं वो जिंक की एब्जॉर्प्शन को जिस समय कम करते हैं। तो प्रेफर आपने डेयरी और रेड मीट और शेल फिश से ही करनी है अपनी जिंक की रिक्वायरमेंट। नट्स एंड सीड्स, खास करके जो आपके पास पंपकिन सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, अगर इनको आप अपने सैलड्स के ऊपर स्प्रिंकल करें तो आप अपने आप को जिंक की एक हेल्दी डोज दे सकते हैं। डार्क चॉकलेट की अगर आप दिन में 2 क्यूब्स लेते हैं, वो भी आपके पास जिंक का एक बहुत हेल्दी सोर्स है। तो अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा जो है वो इंटेलिजेंट हो, उसके रिफ्लेक्सेस तेज़ हो, वो फोकस्ड हो, तो आपने जिंक रिच फूड्स कंज्यूम करने हैं और अपने जिंक लेवल्स जो हैं उनको भी मॉनिटर करना है। आई विल सी यू all again with yet another informational video. Till then, goodbye.